नमस्कार, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है, थर्ड सीरीज है। और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये ज्योमेट्री का पार्ट 9 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक के सॉल्यूशन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस होंगे, मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं ओवरऑल। ठीक है। और दोस्तों ये कौन से बुक के मैं करवा रहा हूँ, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए है। ये अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई बुक है, उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो ये जो वीडियो होगी वो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स या सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हो गया आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन हो गया, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। साथ ही साथ ये बुक जो है ना, ये कैट के लिए काफी अच्छा है और बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफी अच्छी है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए मैं इस बुक का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म चाहो तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है या जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको सारे वीडियोस का लिंक, साथ ही साथ जो हमारा जो पीडीएफ होता है उसके भी लिंक वहां पे मैं डाल देता हूँ। तो वहां से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे इन दोनों ग्रुप में तो वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइक तो यार बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक इंटीरियर एंगल ऑफ, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल का जो है कितने के बराबर है, वो 180 डिग्री 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एक इंटीरियर एंगल है जो कि हमारा कितना है, 120 डिग्री के बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है। उस पॉलीगन का हमको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है। ठीक है। मैं सिंपल सा एक ले रहा हूँ, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। हमें नहीं पता है, एक रैंडमली मैंने लिया है। तो ये इस तरह से होता है पॉलीगन। ठीक है। ये क्या है, मेरा एक हेक्सागन का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है। सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बना तो नहीं है इक्वल लेकिन इक्वल होते हैं। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। ये क्या आपका 6 साइड से, 6 साइड से मतलब कितना, हेक्सागन है। तो इसमें ये जो अंदर वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस साइड को, तो ये जो पार्ट एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। समझ रहे बात को, इंटीरियर एंगल क्या हुआ और एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ। ठीक है। अब इसी के अंदर में अगर मैं डायगोनल बनाता हूँ, एक डायगोनल इस तरह बन गया, एक डायगोनल इस तरह बन गया, फिर इसी तरह से सब जगह क्या कर दिया हमने, एक डायगोनल बना दिया। ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा जा रहा है जो भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा है, तो उसका हमको यहाँ पे क्या बताना है, डायगोनल्स बताना है। ठीक है। समझ के पॉलीगन क्या होता है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स निकालना पड़ेंगे। जैसे इस हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने थे, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने थे, 6 थे। ठीक है। तो उसी तरह से जो हमने पॉलीगन हमें यहाँ पे दे रखा गया, नंबर ऑफ साइड्स निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या निकल पाएगा, डायगोनल्स निकल पाएगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है आपको n-2 इंटू 180 बटे में कितना होता है, n होता है।
ठीक है। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, डायगोनल नहीं है, नंबर ऑफ क्या है हमारा, साइड्स है। क्लियर है। इंटीरियर एंगल मेरा कितना दे रखा गया, 120 दे रखा है, 120 मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, और बटे में हमारा जो n वही रहेगा। ठीक है, ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से जाएगा ये। ठीक है, और ये 6 दिया 18 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 2n इज इक्वल टू 3n माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को इधर लेते आओ, इज इक्वल टू 3n माइनस 2n, दैट इज n बराबर कितना हो गया, 6। तो ये हमारे पे क्या है, हेक्सागनी है, जो हमने लिया था वही है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया था वही हमारा 6 है, नंबर ऑफ साइड दैट इज हेक्सागन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का भी फॉर्मूला जान जाइए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू द n इंटू n माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ईच इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, तब जाके आप परीक्षा में काफी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। n क्या हमारा, नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो 6 हो गया n, और यहाँ पे क्या लेंगे, 6 माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 9। तो 9 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। रेगुलर हेक्सागन के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखा जाए। ठीक है, ये देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स द इंटरनल एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन बाय 18 डिग्री if the second polygon has half the number of sides as the first, then the number of sides in the first polygon is। ठीक है, देखिए पहले सवाल को समझ लीजिए, सवाल में क्या है, each interior angle, the interior angle of a regular polygon exceeds the internal angle of अनदर पॉलीगन बाय 18 डिग्री। दो हमारे पास पॉलीगन है, जिसमें से एक का जो इंटरनल एंगल जो है ना, वो अगले वाले जो दूसरा वाला उससे क्या 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। समझ गए, उससे क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे, इफ द सेकंड पॉलीगन हैज हाफ द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट, अगर इफ द सेकंड पॉलीगन जो दूसरा वाला पॉलीगन है ना, उसके जो नंबर ऑफ साइड्स जो है ना, फर्स्ट वाले क्या है, आधा है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्या है, आधा है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट पॉलीगन, तो पहले वाले पॉलीगन में कितना नंबर ऑफ साइड्स है, ये आप हमें यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉलीगन है, दो पॉलीगन है, तो उसमें बोल सकते हैं एक का इंटीरियर एंगल का नाम दे दिया मैंने I1, जो कि दूसरे वाले से कितना ज्यादा है, I2 से कितना ज्यादा है, ये 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ द सेकंड पॉलीगन हैज द हाफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट, मतलब सेकंड पॉलीगन का जो नंबर ऑफ साइड्स है वो पहले वाले का क्या है, आधा है। ठीक है, पहले वाले का क्या है, आधा है। ठीक है, तो यहाँ से n1 बराबर कितना आ जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा 2 ऑफ n2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ n2। अब इंटरनल एंगल है, दोनों का 18 डिग्री का क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ के चलता हूँ, अभी अभी हमने इंटीरियर एंगल में देखा, तो वो क्या हो जाना चाहिए, n1 माइनस 2 बटे में n1 इंटू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, यही था ना फॉर्मूला, अभी अभी आपको बताया, माइनस n2 माइनस 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे n2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए n1 बराबर कितना, 2n2 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2n2 माइनस 2, और बटे में भी यही चीज लिखोगे ना, 2n2 n1 की जगह पे। अच्छा मैम, यहाँ मैं माइनस ऐसे कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस 2 बटे में n2 इज इक्वल टू 18 बटे में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में 10 आ जाएगा। क्लियर है, ये 2 यहाँ से कॉमन आउट आ जाएगा, निकल जाएगा, तो 2 2 क्या हो गया मेरे यहाँ पे, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, n2 माइनस 1, n2 मैंने क्या ले लिया, वो एलसीएम ले लिया, माइनस n2 प्लस 2, यही होगा ना, प्लस में आ जाएगा ये, और बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम में n2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1 बटे में 10 हो गया। ठीक है, ये n2 n2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऊपर में, तो n2 बराबर मेरे यहाँ से कितना आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे, n2 बराबर आ गया 10। तो नंबर ऑफ
साइड्स जो हैं दूसरे वाले के कितने हैं 10 हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ साइड्स किसका निकालना, फर्स्ट वाले पॉलीगन का निकालना। तो फर्स्ट वाला पॉलीगन कितना था आपका, फर्स्ट वाला पॉलीगन के आधा था कौन सा हमारा, n2 था। ठीक है, तो n1 कितना हो जाएगा, n1 मैंने यहाँ पे निकाल रखा है कितना, n1 इज इक्वल टू होगा 2 ऑफ n2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लिया, n2 कितना 10 है, दैट इज 20। तो 20 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 40 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, देखिए क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 40 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, हमें साइड्स निकालना, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उस पॉलीगन के। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला जो होता है n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, यही होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें क्या बोलो 40 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो 40 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है, वो बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 360 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, 40 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 180 से डिवाइड हुआ कितना हो जाएगा, ये 2 से चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये n इधर आ गया तो n इंटू n-2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, इसको आप क्वाड्रेटिक में भी बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको ऐसे भी एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं 80 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 8, और यहाँ पर क्या आपको n इंटू n-2, इससे कंपेयर करो। अगर मैं n ले लेता हूँ, आपको n लिखता हूँ, अगर मैं n जो है 10 के बराबर है तो n-2 8 के बराबर होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने कंसीडर किया n इज इक्वल टू 10, वही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AOC इज इक्वल टू 140 डिग्री इफ AB इज इक्वल टू BC। AB जो है आपको BC के बराबर है, देन फाइंड BCA निकालना है। ठीक है, चलिए, और एक क्या गिवन है हमें, ये जो एंगल है ना AOC जो है हमारा, वो कितना आपको 140 डिग्री के बराबर है। कितना है, 140 डिग्री के बराबर है। क्लियर है, ओ जो हो गया सेंटर हो गया सर्कल का। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या, BCA ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि AB जो है ना हमारा, AB जो है वो BC के क्या है, बराबर है। AB जो है BC के क्या है, बराबर है। जब AB और BC बराबर हैं तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA होगा ना। ठीक है, अब देखिए ये जो 140 डिग्री है, तो आपको एक थ्योरम पता होगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, उसका क्या होता है, हाफ होता है, जस्ट उसके नीचे वाला जो सेंटर पे एंगल होता है। ठीक है, तो ABC कितना हो जाएगा, ABC हमारे यहाँ से अगर मैं हाफ करके निकाल लूँ, हाफ इंटू 140, तो ये आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। मतलब ये वाला जो है वो क्या है, मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, और मैंने इसको क्या मान लिया, आपको थीटा बोल दिया, और इसको भी फिर ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं ये चीज निकाल सकता हूँ यहाँ पे, थीटा प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, 110। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटे में 2, दैट इज 55 डिग्री। और थीटा मेरा कितना है, ये BAC और BCA ये क्या आपको थीटा के ही बराबर है ना, तो 55 डिग्री कितना हो जाएगा, एंगल BCA, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन डायग्राम इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, chord PR and SQ intersect each other at O, angle POQ is equal to at 80 degree, then QSR is equal to what। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम हमें दे रखा गया, O जो क्या है, वो सर्कल का सेंटर है जहाँ पे दो कॉर्ड जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से दो कॉर्ड है, एक PR है और एक कौन सा SQ है।
ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल पी ओ क्यू 80 दे रखा गया जो आपके सामने है। ठीक है, तो जब ये 80 है और हमें निकालना क्या, क्यू एस आर निकालना है, क्यू एस आर निकालना है। क्यू एस आर कौन सा है, क्यू एस आर मतलब ये वाला एंगल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको मैं थीटा बोल दिया। ठीक है, ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या होगा मेरा 80 डिग्री होगा, होगा ना, अपोजिट एंगल हो गया ये। ठीक है, तो ये अगर 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ये ओ एस और ओ आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ एस और ओ आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ आर हो जाएगा, दैट इज रेडियस। क्लियर है यहाँ तक, रेडियस है सर्कल का। तो ये जब थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये भी थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये किससे आया था, 80 डिग्री ये था, ये भी 80 डिग्री, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ओ एस आर की, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 80 प्लस थीटा इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 80 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू थीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, और थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपको कितना, 50 डिग्री के बराबर। और थीटा हमारा कौन सा एंगल है, ओ क्यू एस आर, क्यू एंगल क्यू एस आर जो हमसे पूछा गया वो भी किसके बराबर है, आपको थीटा के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ओ इज द सेंटर एंड ए सी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल at B in the diagram given below OBE angle is equal to 70 degree, find BOE। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना, O क्या आपको सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, AC क्या आपको टेंजेंट है, देख पा रहे हो AC जो है बस जस्ट कर टच करके क्या चला जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। तो जस्ट टच करके जा रहा तो वो क्या हो जाता है, हमारा टेंजेंट हो जाता है। कहाँ पे टच करके जा रहा है, बी पॉइंट पे टच करके आगे बढ़ जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, OBE इफ एंगल OBE, मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ई और बी को, तब ना हमारा एक एंगल बनेगा ये। और ये एंगल कितना बोल रहा है, ये एंगल बोला जा रहा है हमें 70 डिग्री है। ठीक है, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, ए बी सी मेरा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी ओ ई एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान समझना, ओ क्या है, मेरा सेंटर है। जब ओ मेरा सेंटर हो जाएगा तो ओ ई जो है वो ओ बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है वो सर्कल का, और रेडियस क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना। एक ही सर्कल का अगर दो रेडियस हो तो क्या हो, इक्वल ही होगा ना। तो ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। तो मैं इसके हिसाब से ये चीज बोल सकता हूँ कि ओ एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू एंगल ओ ई बी। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और हमने पूछा क्या जा रहा था, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इन ट्रायंगल ओ ई बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस 70 इसको लिख लिया 70 और प्लस 70 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ बस जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये सब जो है ना, ये पेन भी टच करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखते ही बन जाना चाहिए। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये 70 कितना हो गया, 140, और 140 जब उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा ना। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 डिग्री। और थीटा कितने के बराबर है, हमारा एंगल बी ओ ई जो कि सवाल में हमें पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड भी है, 52 नंबर भी है। अब इसमें क्या बोले, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड बी ए ओ, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला हमें नंबर, ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, मैं इसका ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ, 52 के लिए अलग से ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आपको बी, और ये क्या हो गया आपको ए हो गया। ये वाला एंगल अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला, 40 डिग्री निकाला है। हमसे पूछा कौन सा जा रहा है, ओ ए बी, बी ए ओ या ओ ए बी जो बोले एक ही चीज है। ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज देखना, ओ बी क्या है, रेडियस है, ये क्या है, ए बी सी मेरा टेंजेंट है। तो रेडियस जो होता है ना सर्कल का, कभी भी टेंजेंट पे क्या होता है, आपको परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर है? हमसे क्या निकालना है? एंगल बी ए ओ निकालना है। बी ए ओ, बी ए जो ए ओ जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये हो गया आपको 180 डिग्री, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 130। जब माइनस किया तो ये आ गया कितना, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल? बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? Direction for question number 53 and 54. Two circles having equal radius intersect each other at A and B as shown in the diagram below. The diagrams AC and AD intersect at A if CBD are collinear and angle ACB is equal to 30 डिग्री, देन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो सवाल है हमारे पास 53 और 54, जिसका डायरेक्शन हमें ऊपर में दे रखा गया। दो सर्कल हैं जिनका रेडियस इक्वल है, वो ए और बी पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यही चीज बोला गया है। फिर उसके बाद क्या बोले, ए सी और ए डी जो है क्या, डायमीटर है। डायमीटर है दोनों सर्कल का, अगर सेंटर रेडियस जो सेम है तो डायमीटर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए फिर उसका मतलब सी बी डी, सी बी डी कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, एक ही लाइन पे दोनों तीनों क्या है, पॉइंट है। अब क्या बोला, ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए सी बी क्या है मेरा, 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल सी ए डी, सी ए डी। देखो ए सी और ए डी क्या इक्वल है, जब साइड इक्वल है तो एंगल भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? तो एंगल सी ए डी निकालना, अगर मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी की बात करूं, तो एंगल सी ए डी प्लस ये कितना, 30 कितना बोलेंगे, 60 डिग्री बोलेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। तो सी ए डी कितना हो गया, 180 डिग्री, 120 डिग्री हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब चलिए 54 देख लेते हैं। 54 में क्या बोल रहे हैं, इफ बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी कितना हमारा, 2 सेंटीमीटर, देन ए डी इज, ए डी की वैल्यू निकालनी, ए डी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करना है। इसके लिए मैं एक अलग से ट्रायंगल बना लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा, इसलिए अलग से कर लेते हैं। एक यहाँ पर मैंने ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल को अलग से हम बना रहे हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझो, हमसे पूछा क्या जा रहा है, एडी पूछा जा रहा है। अगर मैं एसी की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा एडी भी निकल जाएगा, क्योंकि एसी और एडी क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक और लाइन ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ए है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे समहाउ ये वाला पॉइंट है, आपको सेंटर हो जाएगा ओ। ठीक है, इसको नाम दे दिया ओ। ये कितना एंगल है मेरा, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है? अब मैं अगर इसको एक ज्वाइन कर देता हूँ, और इसको क्या बोला गया, 2 सेंटीमीटर बोला गया, क्या बोला गया, 2 सेंटीमीटर बोला गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया तो ओसी और ओबी, ओसी और ओबी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो ये इक्वल होने के कारण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये वाला क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो दोनों का सम हो जाएगा कितना, 30 30, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 डिग्री। अच्छा, ओबी और ओए भी तो इक्वल होंगे, होंगे ना, ओबी और ओए भी इक्वल, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये 60 है तो ये बाकी दोनों भी कितना हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा ना, 120 का आधा आधा कर दिया हमने। ठीक है, अब इन सबको जोड़ोगे, ये 60 है ये 30 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? ये 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगाया जा सकता है। तो चलिए उसी को लगाते हैं। हमको यहाँ पे AC अगर हम निकाल लेते तो वो क्या मेरा AD के बराबर है। ठीक है, और हमें यहाँ पे AD ही फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ 54 में, 54 का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी 54 का ही है। ठीक है, 54 में ये चीज बोल सकता हूँ, cos 30 डिग्री, मतलब कौन सा, ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी बाई एच लिखेंगे। तो बी मेरा कौन सा है, ये वाला बेस है, दैट इज 2 लिख लिया, और एच मेरा कौन सा है, ए सी है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, ए सी लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। फिर कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू 2 बटे में क्या लिख लेंगे, ए सी लिख लेंगे। तो ए सी मेरा कितना आ जाएगा, 4 बटे में √3 आ जाएगा। तो ए सी मेरा कितना आ गया, 4 बटे में √3 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, एडी फाइंड आउट करना था। तो ए सी मेरा कितना आ गया, 4 बटे में √3 सेंटीमीटर, और ए सी और एडी क्या होते हैं, क्या है, इक्वल है। तो एडी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4 बटे में √3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जब चार ऑप्शन में जाते हैं तो चारों ऑप्शन मेरा क्या करता है, मैच नहीं करता है ये तीनों। तो मैच कौन सा करता है हमारा, नन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 बटे में √3 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा सा ट्रिग्नोमेट्री मैंने लगा दिया, इस हिसाब से ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, अंतिम सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल क्या है, इन द डायग्राम O is the center of the circle, PS is the tangent of the circle at S, angle OSQ is equal to 50 डिग्री, फाइंड एंगल SPR। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या बोला जा रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है, PS जो है ना टेंजेंट है, देख पा रहे होंगे आप, PS क्या टेंजेंट है जो कि टच करके बस निकल जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोला, ओ एस क्यू मेरा कितना, 50 डिग्री, फाइंड एस पी आर ये वाला एंगल हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। और ये कितना हमारा थीटा है। ठीक है, थीटा हमने क्या कर लिया, उसको मान लिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ये 50 डिग्री है, तो ये जब 50 डिग्री है तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ओ एस और ओ क्यू क्या क्या है, मेरा रेडियस है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना हो, 50 डिग्री होगा। तो ये दोनों जब 50 डिग्री है तो ये बच गया जो हमारा, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसको मैं कितना बोलूंगा यहाँ पे, 80 डिग्री। ठीक है, ये 80 डिग्री हो गया। अब एक बात ध्यान देना कि ये जो हमारा O से लेके जो S पे मेरा टेंजेंट पे जो बना हुआ रेडियस, ये कितना बनाता है आपको एंगल, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये थ्योरम हमारा कितना है, 90 डिग्री बनाता है। हमने क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल OSP की, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एस पी ओ। ठीक है, एंगल एस पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस पी ओ बोलो या एस पी आर बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं बोल सकते एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, 170 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, जो मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो यार प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी आपके ऐसे कोई भी दोस्त हो या भाई हो बहन हो कोई भी हो, उसका शेयर भी जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए थे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर